चल रहे थे, इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? हमें पता है कि इंडिया की हुकूमत का हाल क्या है। पहली बात तो ये, इंडिया के अंदर कुछ तरह की जो कह लें कि पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं है। मोदी साहब इस दफ़ा हारे हैं और हमने उनकी तर्ज सियासत भी देखी है। वो पाकिस्तान के साथ भी उनका फड्डा है, ठीक है, चाइना के साथ भी उनका फड्डा है, बांग्लादेश के साथ भी फड्डा करना चाह रही है, नेपाल में भी इंटरवेंशन करती है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करती है, और जब आप किसी रियासत पर में इंटरवेंशन करेंगे, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करेंगे, और उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है। तो आप समझें कि मैं कह रहा हूँ कि जब तक इंडिया के अंदर भी इस तरह की सोच ख़त्म नहीं होगी, इंडिया की गवर्नमेंट की अपनी सोच इस तरह की नहीं होगी कि हमने कॉपरेशन करनी है, लोग मर रहे हैं ना, खुराक है, तो इंडिया को इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स बचानी है। या दाम के नुकसान होंगे या फ़ायदा? भाई नुकसान ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वो चुप है, वो किसी वजह से चुप है, क्योंकि वहाँ उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ उनके भी लोग वहाँ पर गए हैं, इन्वेस्टर्स गए हैं, वो बड़े ही ज़हीन लोग हैं। अगर वो इसका नुकसान भरपा करेंगे तो बड़ा इनको घाटे का सौदा होगा। अब बांग्लादेश जैसा मुल्क जिन्होंने इंडिया ने स्टैंड किया, उनको इतने सालों से 3 से 4 महीने हो गए मैं ये बात सुन रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर स्टैंड कर पाएंगे अगर ये इसी तरह चल रही है। इंडिया के अंदर जो इंडियंस रह रहे हैं और बंगाली वहाँ पर रह रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अब इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है कि भाई इनको निकाल फेंको, हमारे मंदिरों को डिमोलिश करें, हमारे परचम की तौहीन करें, आप फिर भी इनको रख रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने ये फैसला ले लिया कि मैं बांग्लादेशियों को निकाल रहा हूँ, तो बांग्लादेश क्या किस सिमत में जाएगा? बांग्लादेश जहाँ से शुरू होता है उसी सिमत में वापस चला जाएगा। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन बीच में है, इनको बैठ के कोलैबोरेट करना चाहिए, कोई मुआहदे पर बात करनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी साहब जो मेरे मोस्ट फेवरेट है, बड़ा उन्होंने मेहनत किया, जैसे भी वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन उनकी जहानत को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को इधर तक पहुंचाया है, अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनका जो बड़े से बड़ा कोई आ जाए, अगर वो अपना फैसला कर देते हैं, लेकिन वो टाइम लेते हैं, वो बड़े हम्बल हैं, तरीके से बात करते हैं, अगर उनके साथ वो बैठ के बात कर लेते हैं तो फिर ओके, वरना तो गए ये बांग्लादेश। पिछले 50 सालों से बात ना भूलें कि बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का कितना बड़ा हाथ था। हम हमेशा इस चीज़ का मलबा इंडिया पे डालते रहे कि मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया था। आज इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि हमने अपना खून देकर बांग्लादेश को बनाया, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो है बांग्लादेश को बनाया है। बांग्लादेश इंडिया के बगैर वजूद में नहीं आ सकता था। मैं कह रहा हूँ मदद की है तो ठीक है, आपने मदद की है। एक वक्त था जब भी मैं कह रहा हूँ क्राइसिस होता है, उस वक्त जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस जो है वो बड़ी इंक्लाइंट है पीपल्स राइट्स की तरफ, तो उन्होंने बेसिकली साथ दिया, उनकी जो है वो मदद की। लेकिन ये कि आप अगर कोई आपकी किसी की मदद कर लेते हैं, उसके बाद आपका मकसद नहीं है कि आप हमेशा उस पर मुसल्लत रहें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरे ख्याल में इंडिया को अपनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का मैं कह रहा हूँ सिर्फ बांग्लादेश के साथ मसला नहीं है, उसका पाकिस्तान के साथ मसला है, उसका नेपाल में है, उसका इवन श्रीलंका के भी कुछ बॉर्डर्स पे, चाइना के साथ कुछ बॉर्डर्स पे मसला है। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया को भी चाहिए कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। और इसी तरह जो बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश को भी चाहिए कि रीजनल कोऑपरेशन की तरफ कदम बढ़ाए। हमें जंगें नहीं करनी, हमें बॉर्डरों पर लोगों को नहीं मारना, हमें लोगों को कहत में नहीं छोड़ना, हमें रीजनल कोऑपरेशन की तरफ जाना है, और हमें एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक रखने हैं। 50 सालों से उनसे खा रहे हैं और वो उनकी आईटी में काम भी कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल में भी काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा सपोर्ट मैंने नहीं देखा कोई भी मुल्क किसी अपनी पड़ोसी मुल्क को करता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें, अगर आप कह रहे हैं कि 2000 से ज़ायद लोग इंडिया में, 2 करोड़ से 2 करोड़ से ज़ायद लोग बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं। अब वो उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। अब जाहिर बात है वो इस बात का भी पास रखेंगे। वो चुप क्यों है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उठा के वहाँ फेंक देंगे तो फ़र्क क्या रहा दोनों में। ऐसे ये इंडिया वाले जो है वो इस तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी हर एक चीज़ को देख के चलना है कि वो हमारा फ़ायदा भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये बैक टू बैक हमले कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी हमले हो रहे हैं, परचम को जलाया जा रहा है। बिल्कुल परचम आप देखें किसी का, बिल्कुल आप देखें किसी की जो भी उनकी इबादत गाह है, जो भी उनका परचम है, उसको हम यूँ नहीं कर सकते। वो हमारा भी होगा भी, हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो अगर बांग्लादेश को अपनी सलामती चाहिए और ऐसा चाहिए कि वो बिल्कुल स्टेबल जैसे है, और उन्होंने ही की है इतने सालों से मदद, बिल्कुल, और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में सुराख करें, वो वाला हिसाब है। तो